अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। तो आज सहरी के बाद है ना, मेरी बेटी छोटी बेटी ने मुझे जगाया था सहरी के बाद। उसने मुझे सोने नहीं दिया। फिर सुबह 9 बजे में अजवा बड़ी बेटी ने मुझे उठा दिया अजवा ने। तो बस मैं उन दोनों के ही पीछे लगी हुई थी, क्योंकि अजवा के ना कान में बहुत पेन हो रहा था। तो मैं इसे ना सुबह से ही जल्दी उठ गई थी। तो फिर मैंने इसे यहाँ पे एग बना के दिया था। इसे थोड़े ट्वाइस निकाल दिए थे ताकि इसका मन बहले। अच्छा, आप खेल लो बस। और फिर यहाँ पे हम 2 बजे में उठ गए थे ज़ोहर के बाद। तो फिर अजवा बहुत चिड़चिड़ी हुई थी, तो मैंने इसे थोड़ी देर इसकी नानी के घर भेज दिया था। और मैंने घर की इधर सफाइयाँ निकाल ली थी। तो पहले मैं सुबह उठ के मैंने शावर ले लिया था और बेड बना लिया था। बेड बना हुआ होता है ना, तो है ना अच्छा घर का माहौल रहता है और ऐसा लगता है घर भी साफ़ सुथरा है। और फिर मेड आ गई थी। फिर उससे काम वगैरह करवाने के बाद मैंने इधर नमाज ज़ोहर की पढ़ ली थी। और फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने सोचा पहले दूध उबालने रख देती हूँ इधर, और दूसरी तरफ मैं पुलाव की तैयारी कर रही थी। रात के लिए मैं चिकन पुलाव बना रही थी। और फ्राई आइटम वगैरह खा के ना थोड़ा मन भी भर गया है। तो इस वजह से ना अब इतना फ्राई आइटम खाने का दिल नहीं होता। अब खाना खाने की भूख लगती है, चावल टाइप जैसा कुछ हो। तो है ना, मैं इधर रात के लिए पुलाव बना रही थी। और यहाँ पे ना मुझे प्याज काटना इतना बोर लगता है। अगर है ना मैं अपना फेस दिखा सकती होती ना, तो बस आप लोगों को तब पता चलता। मेरी आँखों से इतने पानी निकलता है, इतना पानी निकलता है। और है ना यहाँ पे जो मैंने जूसर मशीन ली थी, बीटर लिया था हाथ का। तो उधर उससे मैं ना बीटर में बीट कर रही थी प्याज को। और इतनी बारीक बारीक प्याज बीट हो जाती है। और जब हम चूल्हे के पास खड़े होते ना, तब हमारा दूध कभी भी नहीं उबलता। और जब हम अपने कोई काम के लिए चले जाते फ्रिज के पास यहाँ वहाँ, तो हमारा दूध नदियाँ बह देता है, इतना दूध उबल जाता है। और यहाँ पे है ना मैं रात के इफ्तारी के लिए कस्टर्ड बना रही थी। और दूसरी तरफ मैंने पुलाव बनाने की तैयारी कर रही थी। और है ना मैंने कस्टर्ड सबसे पहले इसलिए बनाया क्योंकि है ना कस्टर्ड ठंडा होता है ना, तो ये अच्छे लगता है। तो मैंने कहा पहले लगे तो कस्टर्ड बना लेती हूँ, फिर कोई और काम में लगती हूँ। और यहाँ पे मैं है ना पुलाव बनाने के लिए आलू वगैरह काट रही थी, और मैं चिकन पुलाव बना रही थी। और है ना यहाँ पे ना मेरी जो प्याज है ना, मैं थोड़ी ज़्यादा ब्राउन करती हूँ। इससे क्या होता है, पुलाव का कलर है ना थोड़ा ज़्यादा तेज़ आता है। और फिर प्याज के बाद मैंने लहसुन डाल दिया था। और लहसुन को थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने थोड़ा पानी डाल दिया था, ताकि प्याज है ना बहुत ज़्यादा और डार्क ना हो जाए। तो मैंने पहले पानी डाल दिया, फिर मैंने और चिकन डाले, आलू वगैरह डाले। और आजकल मुझे इतनी सुस्ती छाई हुई है रमज़ान में कि उसकी कोई हद नहीं ना। ना व्लॉगिंग करने का दिल करता है, ना कुछ करने का दिल करता है। बस काम काज करने के बाद ऐसा लगता है कि ना बहुत थकन लग गई है, तो बस आराम काम काज करने के बाद आँखों में नींद इतनी आ जाती है, तो बस सोने का दिल करता है। पता नहीं 3-4 दिन से मेरे साथ मुसलसल ये क्यों हो रहा है। और यहाँ पे मैंने ना पुलाव मसाला डाल दिया था, हरी मिर्च
का पेस्ट जो बना के रखा था वो डाल दिया था, टमाटर प्यूरी बना के रखी थी वो डाल दी थी। मतलब मेरा खाना है ना बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। कुटी हुई मिर्चें डाल दी थी, थोड़ी सी मैंने वो ब्लैक पेपर डाले थे, और फिर है ना चावल के लिए मैंने इधर पानी डाल दिया था, नमक डाल दिया था, तेज़पात का पत्ता डाल दिया था और तज डाल दिया था। ये बस दालचीनी वगैरह डाल के इधर मैंने चावल डाल दिए थे। और ये जो कबाब है आप लोगों को नज़र आ रही है, ये मैंने नेक्स्ट जो रात थी ना उसमें बनाई थी। एक दिन पहले से ही बना के रेडी कर दी थी। और यहाँ पे जो मैंने पकोड़े का जो मसाला बनाया ना वो भी एक दिन पहले मैंने रेडी करके रख दिया था। मैं ना तकरीबन काम है ना एक दिन पहले इफ्तारी के बाद सहरी में आधे एक घंटे पहले सब रेडी कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे रोज़े में ना काम जाम करने की हिम्मत नहीं होती। और आजकल मगरिब बहुत जल्दी हो रही है, जैसे कि 6:40 पे रोज़ा खुल जाता है हमारे कराची में। तो इससे क्या होता है अभी 1-2 बजे उठते हैं, मासी जाती है, इसके बाद है ना काम करने का बस दिन झटपट भाग जाता है, तो टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पे ना मैंने प्रॉपर पूरी वीडियो बनाई थी कबाबों की रेसिपी की, लेकिन वो नहीं शूट पता नहीं मैंने मोबाइल में कहाँ से खुद ही खुद डिलीट हो गई, क्योंकि मेरे मोबाइल का स्टोरेज डेटा फुल हो गया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़बानी बता देती हूँ, मैंने आलू मैच करने के बाद इधर चिकन भी है ना पहले से उबाल के रख लिए थे। फिर चिकन श्रेड वगैरह करने के बाद उसी पोटैटो में ना चिकन डाल दी थी मैंने, और कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे जिसमें हो गए हरा धनिया, गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, सिरका, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, बस ये कुछ बेसिक स्पाइसेस वगैरह डालने के बाद है ना मैंने इनकी टिक्कियाँ बना ली थी। और है ना इन्हें ना पहले इन्हें अंडे में डिप किया था, फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली थी मैंने। तो इससे मेरी है ना सारी कबाबें रेडी हो गई थी। तो ये मुझे 2 दिन चल गई थी, तो मुझे बहुत सुकून हो गया था 2 दिन के लिए। तो है ना एक दिन पहले ही मैं सारी प्रिपरेशन करके रख देती हूँ कबाबों की और सबकी। यहाँ तक कि मेरा है ना शरबत भी एक दिन पहले बन जाता है। तो मुझे है ना मतलब इफ्तारी के वक्त सिर्फ खाना बनाने की, जेली बनाने की और फ्राई वगैरह करने की फ़िक्र होती है, ये सब मेरे काम हो गए होते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ जार्स वगैरह लाई थी ना, तो उन्हें रीफ़िल किया था और मैंने कहा चले उससे भी लगे हाथ तो जगह पे रख देती हूँ। चलें फिर हम अपने वापस उसी दिन की तरफ आ जाते हैं जिस दिन मैंने ना इफ़्तार वगैरह की तैयारी की थी। तो यहाँ पे मैं बस इफ़्तारी का टाइम होने वाला था और आप लोग देख सकते हैं मेरे नीचे गैस बहुत स्लो हो गई है। गैस मतलब नामो निशान की नहीं है, तो ना मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। और जिस दिन मैंने व्लॉग बनाया था उस दिन तो ज़्यादा ही कम गैस थी, तो है ना डांट भी सुननी पड़ती है कि है ना व्लॉग के चक्कर में मुझे इतनी डांट भी सुननी पड़ती है सबकी। ये फिर भी है ना मैंने इफ्तारी के वक्त व्लॉग अपना कंप्लीट बना लिया था और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया। इससे पहले भी मैंने ना एक व्लॉग बनाया था अपना इफ्तारी का, लेकिन वो सही नहीं लगा था मुझे, ना अच्छा नहीं लगा था व्लॉग, तो फिर मैंने नेक्स्ट डे वापस बना लिया था। और यहाँ पे अजवा जब गई थी ना सुबह, तो शाम में अपने मामू के साथ आ गई थी और इतने सारे टॉयस वापस लेके आई थी। ये तो माशाल्लाह से इसकी पूरी कबर्ड भर चुकी है टॉयस से, और मुझे ये किसी को देने भी नहीं देती कि मुझे लगता है कि अगर ओल्ड टॉयस हो गए तो मैं किसी को दे दूँ ताकि वो बच्चे भी खेल लें, लेकिन वो मुझे देने भी नहीं देती। इसका एक रूम तो पूरा टॉयस से भरा हुआ है माशाल्लाह से। अजवा घोड़ा ऊँट दिखा, अजवा कैमल। और ये लाई हो, ये गेम लाई है, ये लाई है अजवा। सिलाई मशीन भी लाई हो, सिलाई करूँगी, किसके कपड़े सियूँगी, डॉल के? और यहाँ पे इफ्तारी वगैरह करने के बाद अजवा
अपने डैडी के साथ झूले झूलने चली गई थी। और यहाँ पे हमारी तरफ इतने झूले वाले आए हुए हैं, ऊँट, कश्ती वगैरह आए हुए। तो अजवा तकरीबन रोज़ ही जाती है अपने डैडी के साथ और एंजॉय करने के लिए। चलिए अपने अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और अपनी बहन को अपनी खास दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। अजवाइन और हम लोग सब इधर बाहर आ गए थे खाना खाने के लिए। चले फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।